खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं शिल्पा शर्मा। इस वक्त हमारे साथ युवा नेता प्रताप सिंह जम्वाल जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो स्मार्ट सिटी जी बिल्कुल, जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, लेकिन किस प्रकार से डेवलपमेंट की जा रही है। सड़कों की बात करें, तवी पुल की बात करें तो आप देख ही चुके हैं कि किस प्रकार से क्या हालत है। बरसात जब पड़ती है तो वह सड़कों में पानी जमा हो जाता है और कितनी दिक्कत आम इंसान को, व्हीकल्स को झेलनी पड़ती है, वो तो आप जानते ही हैं। तो इसको लेके आज हम बात करेंगे, क्या कुछ कहना है इनका जी। स्मार्ट सिटी की बात करें तो क्या आपको लगता है कि क्या कुछ डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी की यहाँ पे की जा रही है? देखिए, जम्मू की धरती पे आके प्रधानमंत्री जी जब ये बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन ये विकास और जो विश्वास था वो जम्मू के अंदर स्मार्ट सिटी के नाम पे शायद बरसात के पानी में बहता नज़र आ रहा। ये वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था जिसको लेकर जब बड़े बड़े दावे करते रहे और तमाम रैलीज में, हर प्रोग्राम में आप देखिए, हर कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स स्मार्ट सिटी को लेकर हमेशा हामी भरते रहे। लेकिन इनके दावों की पोल इस बरसात में भी खुल गई और सिर्फ बरसात में ही नहीं बल्कि आंकड़ों के हिसाब से भी इनके दावों की आज पोल खुल चुकी है। हम आपको शिल्पा जी बताते चलें, एडिशनल सीईओ हितेश जी कुछ दिन पहले एक अखबार में ये खुलासा करते हैं, ये आंकड़े देते हैं कि 134 प्रोजेक्ट में से 51 प्रोजेक्ट जो हैं जो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, जिनकी लागत 724 करोड़ रुपया थी और 75 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कंप्लीट होने की कगार पर है, जिनकी लागत 2135 करोड़ के लगभग है और 8 प्रोजेक्ट का जो टेंडरिंग प्रोसेस चल रहा है। लेकिन हैरानगी की बात तब होती है कि जो कंप्लीट हुए प्रोजेक्ट है वो कौन से हैं। बाईसाइकिलिंग का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, वर्टिकल गार्डन का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, लाइटिंग का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, पार्किंग का प्रोजेक्ट जिसमें से 2 पार्किंग जो है कंप्लीट हो चुकी हैं, 1 का काम लगा हुआ है। अब हम आंकड़ों के हिसाब से, इन्हीं के बताए हुए आंकड़ों के हिसाब से अगर हम समीक्षा करें तो शिल्पा जी, इन्होंने कहा बाईसाइकिलिंग का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। वो बाईसाइकिलिंग का प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो चुका, आपने साइकिल तो खड़े कर दिए, लेकिन साइकिलिंग ट्रैक कहाँ पे है? क्या वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में नहीं था क्या साइकिलिंग का ट्रैक आपने नहीं बनाना था क्या? आपने वर्टिकल गार्डन की बात की। हम इसके साथ एक और बात जोड़ना चाहेंगे, वर्टिकल गार्डन का उद्घाटन हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री आके करते हैं। उस वर्टिकल गार्डन का जिसकी आज लाइट भी नहीं चल रही है और वो सम्मानजनक प्रेमनाथ डोगरा जी का जहां स्टैचू है वहां कोई घास काटने तक को तैयार नहीं है। क्या वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में नहीं था? वो स्मार्ट सिटी, आपने कहा पार्किंग के प्रोजेक्ट 2 कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आपने उन्हीं सड़कों को बिना वाइंडिंग की हुई, ना तो वो सड़कें चौड़ी हुई, ना तो उन सड़कों की कोई हालत सुधारी गई। आपने पीली पट्टी डाली और तमाम लोगों से गाड़ी खड़ी करने पीली पट्टी के अंदर खड़ी की तो आपने जजिया लेना शुरू कर दिया। वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था क्या? आपने कचरे की मैनेजमेंट को लेकर बड़े बड़े दावे भरे, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में उसके लिए एक प्रावधान भी रखा गया, लेकिन तमाम कचरा शिल्पा जी उठा के तवी में डालते हैं, उस तवी में जिसको सूर्यपुत्री तवी कहा जाता है, जो जम्मू की जनता की आस्था का प्रतीक है, जिसको जम्मू की जनता पूजती है। और डालते कहाँ पे हैं? जिसके पास DRDO हॉस्पिटल है, जिसके पास इंडोर स्टेडियम है, जिसके पास डिग्री कॉलेज है और जिसके पास अमरनाथ यात्रियों का आदान शिविर है। ये आपकी वो स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी में आपने हमारी हेरिटेज साइट को पुनर्विकास करना था, जिसमें हमारा मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स था, जिसमें 150 साल पुराना रघुनाथ बाजार था। कोई पुनर्विकास नहीं हुआ। क्या लगता है आपको कि ये स्मार्ट सिटी के नाम पे क्या डेवलपमेंट की जा रही है? देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम पे आज एक अखबार में स्मार्ट सिटी के नाम पे आंकड़े दिए जाते हैं, लेकिन पहले दिए हुए आंकड़े के अधिकारी द्वारा दिए हुए आंकड़े और आज के आंकड़े कहीं भी मैच नहीं करते हैं। तो हमें यह लगता है कि आंकड़ों का खेल खेलने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है और भ्रष्टाचार इस स्मार्ट सिटी के नाम पर किया जा रहा है। आपने लाइटिंग का काम तो पूरा कर दिया बाउफोर्ड का, लेकिन उस लाइटिंग को देखने के लिए, जाने के लिए सड़क ढंग से नहीं है। वो गोरखा नगर जिसे गुजर के आपने जाना था, उस चौक से गुजर के आपने बाउफोर्ड में जाना था, इस बरसात में वो डूबा नजर आया। आपने कहा हमने साइन बोर्ड का काम पूरा कर दिया, आपके तमाम साइन बोर्ड वो आज डूबे नजर आए। इस बरसात में आपने पानी की निकासी के लिए आपके पास कोई प्लान ही नहीं था।
आपका सीवरेज का प्रोजेक्ट बिफोर नजर आया। क्या ये वो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं? और शिल्पा जी, सबसे बड़ी हैरानगी की बात होती है 2020 में 2017 में जम्मू को स्मार्ट सिटी के लिए चयनित किया गया था, और 2020 में इन्हीं की मिनिस्ट्री एक सर्वे करती है जिसमें जम्मू और कश्मीर 100 नंबर में भी स्मार्ट सिटी में नजर नहीं आए। 100 नंबर में भी हमारा ना जम्मू ना कश्मीर स्मार्ट सिटी में नजर नहीं आया। ये इनका दावा और वादा था जो खोखला साबित हो गया। बेरोजगारी की बात करें तो क्या लगता है आपको कि सबसे पहले सरकार को बेरोजगारी पे ध्यान नहीं देना चाहिए? देखिए, मैंने पिछले दिनों एक बात कही थी पत्रकार वार्ता में, बेरोजगारी को लेकर आंकड़ा भी बताया था। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का सर्वे ये कहता है कि जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में एक इतिहास रच रहा है और राष्ट्रीय स्तर की बेरोजगारी को भी पछाड़ चुका है जम्मू कश्मीर। तो तभी तो मैं कहता हूँ, न शिक्षा मिली ना रोजगार मिला। भाजपा के राज में हर गली खड़ा एक बेरोजगार मिला। आज बेरोजगारी दर में जम्मू कश्मीर किस पैदान पे है, ये आंकड़े बता रहे हैं। और ये आंकड़े हम नहीं कह रहे, ये एजेंसी आपके सामने रख रही है। और सबसे बड़ी बात, आपने 2019 के बाद ये कहा था कि डेवलपमेंट आएगी जम्मू कश्मीर में, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जहां इंडस्ट्रीज आएंगी, जहां पैसा इन्वेस्ट होगा। लेकिन ना तो हमें इंडस्ट्री मिली, ना तो बेरोजगार को रोजगार मिला, बल्कि आपकी भ्रष्टाचार की जो सूची थी वो बढ़ती नजर आई। जब पीडीपी और भाजपा की सरकार थी, बैंक की भर्ती में घोटाला, फायर एंड इमरजेंसीज की लिस्ट में घोटाला, और अभी आपने रिसेंटली देखा सब इंस्पेक्टर की भर्ती में घोटाला, अकाउंट असिस्टेंट की भर्ती में घोटाला, बॉर्डर बटालियन की भर्ती में घोटाला। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार घोटालों के सिवा और कुछ नहीं दे पाई। जम्मू कश्मीर में घोटालों अगर किसी की नाक के नीचे पनपा, वो भारतीय जनता पार्टी की नाक के नीचे पनपा, क्योंकि केंद्र प्रशासित प्रदेश और सरकार केंद्र में नहीं किया। तो बेरोजगारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं भी संजीदा नहीं है। पिछले दिनों हमने आपको बताया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार नए नए अवसर पैदा कर रही है रोजगार को लेकर। बाहर रिटेल के नए बाजारों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जहां पे ट्रक पॉलिसी को लाया जा रहा है। वो ट्रक फूड पॉलिसी जो अमेरिका और यूरोपियन सिटीज़ की तर्ज पे दिल्ली में लाने का प्रयास किया जा रहा है। और रात्रि की इकोनॉमी को भी बूस्ट करने के लिए दिल्ली की ईमानदार केजरीवाल सरकार ऐसे प्रोजेक्ट को ला रही है, फूड हब को ला रही है। क्या जम्मू कश्मीर में है कोई प्लान इनके पास? है कोई खाका इनके पास? सिर्फ और सिर्फ इनके पास खाका एक ही है, हम अग्निवीर पॉलिसी लेके आए हैं, देश को समझ नहीं आ रहा। बड़ी अच्छी पॉलिसी है, समझने का जरूरत है। किसान कानून लाए, बड़ा अच्छा कानून है, देश में हित में है। इनके मंत्री कहते हैं समझने की जरूरत है। देश को कब समझ में आएगा? वही तो कह रहे हैं। नोटबंदी करते हैं, बड़ी अच्छी है, समझने की जरूरत है। जीएसटी लाते हैं, बड़ी अच्छी पॉलिसी है, समझने की जरूरत है। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बिना कोई समझदार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही समझदार है, पूरा देश ही ना समझ है। और इन्हीं के फैसलों, आप देखिए नोटबंदी में कितने लोगों ने जान गंवाई, कहीं भी कोई भी जवाब नहीं है। समझ में आएगा कि जब ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी होगी तब शायद जनता जो है वो समझेगी। देखिए दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता ने समझा, आपके सामने है, आपके सामने आंकड़े आज बता रहे हैं कि किस तरह से केजरीवाल सरकार वहाँ वापस रिपीट होने का मतलब है कि वहाँ की जनता समझ गई। आज हमने महाराष्ट्र के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में दस्तक दे दी, हमने आज गोवा के अंदर हमने आज दस्तक दे दी, और जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम पंच और सरपंच बीडीसी आज आम आदमी पार्टी का रुझान करें। क्यों? क्योंकि उनको ईमानदारी पे विश्वास है, इनको केजरीवाल साहब के दृढ़ संकल्प पे विश्वास है। आज जम्मू कश्मीर की जनता पहचान चुकी है कि इस भ्रष्टाचार की भारतीय जनता पार्टी को सरकार को उखाड़ के फेंकना, और आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी। आप देखिए अगली विधानसभा में जो आंकड़े होंगे, उन आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा नहीं होगा, ये आपके सामने है। अमरनाथ यात्री जिनको काफ़ी तकलीफें जो है वो झेलनी पड़ी थी, रहने की समस्या उनको देखनी पड़ी थी, तो उन पर क्या कुछ कहना चाहिए? और कुछ यात्री ऐसे थे कि जिन्होंने कह दिया कि हम दोबारा यहाँ पर नहीं आएंगे, तो क्या कुछ संदेश लेके यात्री जो है वो बाहर गए हैं? देखिए, जिस टूरिज्म को लेकर 2019 के बाद इन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में एक नया सवेरा होगा,
और टूरिज्म जो इंडस्ट्री, जो पर्यटक की इंडस्ट्री है, उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा और नौजवान को अवसर मिलेगा। जम्मू कश्मीर की इकनॉमी, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसी स्मार्ट सिटी की बात करें, पीर को जहाँ जिसके साथ जो प्राचीन एक गुफा है और प्राचीन धरोहर है हमारी और आस्था का प्रतीक है, जिसके साथ केबल कार प्रोजेक्ट को भी आपने जोड़ा हुआ, आज वहाँ जाने के लिए सड़क ध्वस्त चुकी है। ये वो स्मार्ट सिटी है, ये वो केंद्र सरकार का 19 के बाद का रुख है। हम इनको हवा में नहीं दे रहे, हम इनको आंकड़ों के आधार पे कह रहे हैं। जिस अमरनाथ शिविर, अमरनाथ यात्रियों के लिए आपने शिविर बनाए, उसके पास कम्युनिटी हॉल में लोगों को खुले में सोना पड़ रहा था। जब आम आदमी पार्टी द्वारा सवाल खड़ा किया गया, तब आपने जो दर्जनों साइकिल वहाँ डंप करके रखे थे, आपने वहाँ से उठा के उन यात्रियों के लिए खोला। ये वो विज़न था यात्रियों को लेकर, पर्यटक को लेकर। पर्यटक जम्मू कश्मीर में आएगा क्यों? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हमारी प्राचीन धरोहरों को भी आपने पुनर्विकास करना था। आज आप देखिए, मुबारक मंडी का जो धरोहर, हमारी हिस्टोरिकल धरोहर है, आज उसका पुनर्विकास अदर में लटका हुआ और कई सालों से लटका हुआ। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी तो आप तो छाती पीटते रहते थे, हम एक एक पाई का हिसाब लेंगे। सरकार में होके भी भाई साहब आप चले गए, लेकिन उसका पुनर्विकास आज तक नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ डेवलपमेंट की जा रही है और क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं वो तो आप साफ तौर पर देख ही चुके हैं। और बात करें अगर बारिशों की, जब बारिशें पड़ती हैं तो सड़क पर किस तरीके से पानी जो है वो नजर आता है। और रूरल एरियाज की भी बात करें तो स्मार्ट सिटी तो बन रही है, लेकिन रूरल एरियाज पे भी कहीं ना कहीं ध्यान तो देना ही चाहिए। देखते रहिए आज खबर, शिल्पा शर्मा के साथ कैमरामैन सुरजीत।